Hello everyone, I am Adya. Welcome back to my channel. Hope you all doing good. So today's class will start with question number 5 of exercise 2.5 of 9th class. हमने अपनी पिछली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 किया था जिसमें हमने एक्सपैंड करना सीखा था और आज की वीडियो में हम एक्सपैंडेड फॉर्म को क्लोज करने का यहाँ पर सीखेंगे कि उसको क्लोज कैसे किया जाता है। और जब हम उसको क्लोज करते हैं तो हम उसको फैक्टराइजेशन कहते हैं कि हमने उसके फैक्टर कर दिए हैं, फैक्टराइजेशन डन किया हमने, तो वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो डिमांड है वो यही है, फैक्टराइज। मैं क्वेश्चन बोर्ड पर लिख रही हूँ 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो ये हमारे पास एक्सपांडेड फॉर्म है और हमें इसको फैक्टराइज करना है। ऑलवेज रिमेंबर कि जो आइडेंटिटी है हमारे पास, उस जितनी भी हमारे पास आइडेंटिटीज हैं उसमें से ऐसी कौन सी आइडेंटिटी है जिसको एक्सपैंड करने पर हमें 6 टर्म्स मिलते हैं। तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऐसी आइडेंटिटी है। जितनी भी आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करी, लर्न करी, उसमें एक आइडेंटिटी ऐसी है जिसको एक्सपैंड करने पर 6 टर्म्स मिलते हैं। तो वही आइडेंटिटी यहाँ पर अप्लाई होगी। तो हम सबसे पहले उस आइडेंटिटी को यहाँ लिख देते हैं, बाय यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। दिस इज अ यूनिक आइडेंटिटी जिसको खोलने पर हमें 6 टर्म्स मिलेंगी और वो क्या है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इस आइडेंटिटी को देखने के बाद हमें ये पता चला कि हमारे पास क्वेश्चन में ये वाली फॉर्म गिवन है। ये आपकी सिर्फ समझने के लिए मैंने लिखा है, आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ समझाने के लिए कि ये वाली साइड गिवन है अभी फिलहाल इस क्वेश्चन में, और ये वाली साइड हमें फाइंड आउट करनी है, टू फाइंड। यानी कि एक्सपेंडेड फॉर्म इज गिवन एंड वी हैव टू फाइंड दिस फॉर्म एंड दिस इज कॉल्ड फैक्टर्स एंड फैक्टराइजेशन होगा, तभी हमें ये फैक्टर्स मिलेंगे। तो अब हम कैसे करेंगे, हमने आइडेंटिटी लिख दी है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ लिखा था, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी लिखने की। और अब हमें क्या देखना है, सबसे पहले हमें क्या ऑब्जर्व करना है। जो सबसे पहली बात हमें ऑब्जर्व करनी है इस क्वेश्चन में, कि आप ध्यान से देखेंगे कि क्या कोई टर्म ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में 2 टर्म ऐसे हैं जो नेगेटिव हैं। नेगेटिव का इंडिकेशन ये है कि ए बी सी में से कोई नेगेटिव है। कौन कौन नेगेटिव है या कौन नहीं नेगेटिव है, इसका डिसीजन कैसे लेते हैं पहले हम वो सीखेंगे। अगर सारे ही टर्म पॉजिटिव होते तो हमें ये सोचने की ज़रूरत ही नहीं थी कि विच इज़ नेगेटिव एंड विच इज़ पॉजिटिव, कौन नेगेटिव है और कौन पॉजिटिव है, हमें ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन में 2 ऐसे टर्म हैं जिन पे मैं टिक लगा रही हूँ, वो नेगेटिव हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए बी सी में से कोई ना कोई नेगेटिव है। तो अब उसको पता लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको समझाने जा रही हूँ। आपने आइडेंटिटी में पहले आप क्वेश्चन में देखेंगे कि लास्ट के 2 टर्म्स नेगेटिव हैं और आइडेंटिटी के लास्ट के 2 टर्म ये होते हैं।
तो आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि जो दो टर्म्स नेगेटिव हैं वो दो टर्म्स आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग ये हैं जिन पर मैंने टिक लगाया है। इसमें ऐसा कौन सा ABC है जो दोनों में कॉमन है, मींस जो दोनों में आ रहा हो। हम सिर्फ ABC की बात कर रहे हैं, कांस्टेंट की नहीं, क्योंकि कांस्टेंट तो दोनों में ही है 2 2। तो हमें कांस्टेंट से पता नहीं लगेगा, हमें ABC से पता लगेगा जो दोनों टर्म्स में कॉमन होगा। यानी कि C यहाँ पर भी है, आप चेक करेंगे, और C यहाँ पे भी है, B यहाँ है, A यहाँ है, ये तो डिफरेंट हो गए, लेकिन C इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स, इन लास्ट 2 टर्म्स C इज कॉमन। तो अब हमें ये पता चला, हमने डिसीजन ये लेना है कि C दोनों में आ रहा है, इसका मतलब C नेगेटिव है, क्योंकि जहाँ जहाँ C जा रहा है वो अपने साथ माइनस का साइन कैरी कर रहा है। तो अब हमें ये पता चल गया कि C नेगेटिव है। अगर किसी बच्चे के मन में ये डाउट है कि अगर C नेगेटिव है तो फिर यहाँ वाला C जो C स्क्वायर होता है, यानी कि थर्ड टर्म में भी C दिखाई देता है, तो यहाँ नेगेटिव का साइन क्यों नहीं दिखाई दे रहा? तो यहाँ पे नेगेटिव का साइन इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि माइनस का स्क्वायर विल बिकम पॉजिटिव। जो माइनस का स्क्वायर करते हैं वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो पॉजिटिव हो जाने की वजह से वो ऑटोमेटिकली ये प्लस आ गया है। इसलिए स्टार्टिंग के 3 टर्म से हम कभी भी डिसाइड नहीं करते कि विच वन इज पॉजिटिव और विच वन इज नेगेटिव। तो डिसीजन जो लेते हैं कि कौन नेगेटिव है, उसका डिसीजन हम लास्ट के 3 टर्म से लेते हैं। तो अब हमें यहाँ पता चल चुका कि C इज नेगेटिव। तो जब हम C पर आएंगे तब हम उसको करेंगे। हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो हम जब स्टार्ट करेंगे तो ऊपर से ही हम एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर A का स्क्वायर लेना है। अकॉर्डिंग टू द आइडेंटिटी हमें ABC फाइंड आउट करने पड़ेंगे। ABC फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ABC की एक्यूरेट वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। A का स्क्वायर लेना है, जबकि यहाँ हमारे पास सिर्फ X का स्क्वायर है। ये हमें कैसे पता चला कि ये सिर्फ X का स्क्वायर है, पूरे का स्क्वायर नहीं है, ब्रैकेट नहीं है। अगर ब्रैकेट होता तो ये स्क्वायर दोनों का कहलाता, लेकिन ब्रैकेट नहीं है तो ये सिर्फ पीछे वाले का स्क्वायर है। तो हमें इसको होल स्क्वायर बनाना है। तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है और x का स्क्वायर दिया है तो 2x का होल स्क्वायर बन गया। इज दैट क्लियर? आगे पढ़ते हैं 9y का स्क्वायर, यानी कि यहाँ पे भी ब्रैकेट नहीं है तो ये सिर्फ y का स्क्वायर है, बट हमें इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए 9 को भी स्क्वायर में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है। तो 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है, 3 3 ज़ा 9, और y का स्क्वायर दिया है तो 3y का होल स्क्वायर हो गया। जब हम C लेंगे तो ध्यान रखेंगे, हमें अब इस बात को ध्यान रखना है कि C नेगेटिव है। हम पता लगा चुके कि C नेगेटिव है, तो अब हमें यहाँ पहले सबसे पहले तो माइनस लगा देना है, क्योंकि हमें C मिल गया था कि वो नेगेटिव है। 16 जो होता है वो 4 का स्क्वायर होता है, तो हमने 4 ले लिया, 4z का होल स्क्वायर। अब आप ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे माइनस का जो साइन है क्यों नहीं आया, क्यों नहीं हमें पता चला, क्योंकि माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए पॉजिटिव साइन आया हुआ था, इसलिए हमें यहाँ पता ही नहीं चला कि C नेगेटिव है। तो नेगेटिव का पता हमें लास्ट 3 टर्म से ही चलता है। तो हमारे पास 3 टर्म आ गए हैं, A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अब कंफर्मेशन ये चाहिए कि जो हमने ABC तीनों निकाले हैं, क्या हमने वो ABC सही निकाले हैं या नहीं निकाले, उसको कंफर्म करने के लिए अब मैं जो तरीका बता रही हूँ उसको ध्यान से देखेंगे। जो आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग चौथा टर्म होता है 2AB, हमें उसका 2 लेना है, और A अब हमें वो लेना है जो हमने निकाला था, यानी कि 2x, और B हमने वो लेना है जो हमने निकाला है 3y। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12xy।
और ये जो आपका चौथा टर्म है ये क्वेश्चन के चौथे टर्म से टैली करना चाहिए। तो दिस इज 12xy एंड 12xy, यानी कि टैली हो गया है। अभी तक आपने ए और बी जो फाइंड आउट करे वो ठीक है। आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी कंफर्मेशन के लिए। हमारा पांचवा टर्म होता है 2bc, 2 फॉर्मूले का यानी कि आइडेंटिटी का। b जो हमने निकाला हमें वो यूज करना है 3y, और c हमारा -4z। आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले और चेक करेंगे कि क्वेश्चन के दिए गए फिफ्थ टर्म से आपका फिफ्थ टर्म टैली हो रहा है या नहीं। प्लस माइनस माइनस 2 3 6 6 4 24 yz, यानी कि हमारा जो पांचवा टर्म है वो भी टैली हो गया, और जो लास्ट का 6 टर्म है वो भी टैली होना ज़रूरी है। तभी हम कहेंगे कि हमने जो तीनों a b c निकाले वो एक्यूरेट ठीक है। 2ca, 2 फॉर्मूले का c हमने जो निकाला -4z, और a हमारा 2x। इसको भी हम टैली कर लेते हैं कि ठीक है कि नहीं। प्लस माइनस माइनस 2 4 8, 8 2 16 xz, यानी कि हमारे लास्ट के तीनों टर्म्स क्वेश्चन के में दिए गए तीनों टर्म्स लास्ट से टैली हो गए हैं। इसका मतलब हमने ए बी सी ठीक फाइंड आउट करे हैं। ये एक्सपैंडेड फॉर्म है। अब हम इसको क्लोज कर रहे हैं। क्लोज कैसे करते हैं, ये वाली फॉर्म लाकर, ये वाली फॉर्म हमें लेकर आनी है। तो मैंने ब्रैकेट लगा दिया और होल स्क्वायर लगा दिया। ए चाहिए, ए जो हमने निकाला वो लेंगे 2x, प्लस बी वो लेंगे जो हमारा आया 3y, प्लस सी हमारा नेगेटिव है तो माइनस आएगा 4z। आप इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और दे सकते हैं। होल स्क्वायर का मतलब होता है कि हम इस ब्रैकेट को 2 बार लिखते हैं। तो अगर आपने ऊपर छोड़ा तब भी करेक्ट है, और नीचे वाली फॉर्म पर जाकर छोड़ा तब भी आंसर करेक्ट है, मार्क्स नहीं कटेंगे। दोनों फॉर्म्स आपको लिखकर दिखा दी गई कि इस तरह से लिखी जाती हैं। अब हम चलते हैं इसी के सेकेंड पार्ट पे, ताकि बिल्कुल हमारा कॉन्फिडेंस बना रहे इस क्वेश्चन पे कि इसमें गलती होने के कोई चांस ना रहे। तो सेकेंड पार्ट करेंगे, और सेकेंड पार्ट करते ही हमें लगेगा कि अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो गलती के कोई चांस नहीं रहेंगे। तो हम इसका सेकेंड पार्ट मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। आप सबसे पहले इस आइडेंटिटी को यूज करने के लिए सबसे पहले आप काउंट कर लेंगे कि 6 टर्म्स होने जरूरी हैं। तो जो मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ क्वेश्चन, आप सबसे पहले काउंट करेंगे कि वो जितने भी टर्म्स यहाँ लिखे जा रहे हैं क्या वो 6 हैं। अगर वो 6 से कम हुए तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी नहीं लगेगी। अब आप देखेंगे, हम पहले काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6। देयर आर 6 टर्म्स। अब ये एक्सपैंडेड फॉर्म गिवन है, फैक्टराइजेशन करना है। फैक्टराइजेशन करने का मतलब इसको क्लोज करना है, और सबसे पहले हम यहाँ पे आइडेंटिटी मेंशन कर देते हैं। बाय यूजिंग आइडेंटिटी, हम जो आइडेंटिटी यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसको लिखना, मेंशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसकी भी वेटेज है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो ये आइडेंटिटी को लिखने के बाद उसके अकॉर्डिंग काम करना भी आसान हो जाता है। ये वाली फॉर्म हमें गिवन है 6 टर्म, और ये वाली फॉर्म हमें लेकर आनी है।
तो कैसे लानी है? सबसे पहले मैंने कहा था कि आप चेक करेंगे कि जो क्वेश्चन हमें दिया गया क्या उसमें कोई टर्म नेगेटिव है या नहीं। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि जिस पे मैं टिक लगा रही हूँ यानी कि 4th टर्म एंड 6th टर्म, ये दोनों के दोनों नेगेटिव हैं। अब अगर ये नेगेटिव है तो डेफिनेटली ABC में कोई नेगेटिव है। अब कौन नेगेटिव है इसका पता लगाने का मैंने एक तरीका बताया था कि जो जो टर्म नेगेटिव है वो आइडेंटिटी में टिक करें। एक तो ये 4th टर्म नेगेटिव है और 6th टर्म नेगेटिव है। मैंने आइडेंटिटी में टिक कर दिया। आइडेंटिटी में टिक करने के बाद आपको देखना है कि जो दो टर्म नेगेटिव है जिसको मैंने अंडरलाइन किया है उसमें कौन सा अल्फाबेट ABC में से रिपीट हो रहा है दोनों में। तो फिलहाल मुझे दिखाई दे रहा है कि A इज रिपीटिंग, A रिपीट हो रहा है। तो जो रिपीट हो रहा होता है वही नेगेटिव है। तो हमने अपने माइंड में सेट कर लेना है कि A इज रिपीटिंग, A रिपीट हो रहा है सो A इज नेगेटिव, तो A नेगेटिव है। अब हम स्टार्ट करते हैं। एक बात पता लग चुकी कि A नेगेटिव है और स्टार्ट करते हैं ABC को ढूंढते हैं उनकी वैल्यूज क्या है और फिर उसकी कंफर्मेशन लेंगे। A हमारा फर्स्ट टर्म है ये, जो कि होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x का स्क्वायर है। बार बार बताया कि कैसे पता चलता है कि ये स्क्वायर होल दोनों का नहीं है, सिर्फ x का है। ब्रैकेट है तो दोनों का है, ब्रैकेट नहीं है तो सिर्फ x का है। सबसे पहले तो माइनस लगा दो क्योंकि ये नेगेटिव है। 2 किसका स्क्वायर होता है? अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में एक बात आएगी कि 2 तो किसी का स्क्वायर ही नहीं होता, बट ये याद रखना जब कोई नंबर किसी का स्क्वायर नहीं होता, लाइक 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन अगर हम उस पे रूट लगा दें √2 और उसका स्क्वायर करें तो वो 2 ही होता है, यानी कि रूट से स्क्वायर कट जाता है। ये मैंने आपको रफ वर्क में बताया है कि आपके माइंड में ये बात आएगी कि 2 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन ये गलत है धारणा कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता। नहीं, 2 √2 का स्क्वायर होता है क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता है, स्क्वायर रूट है और स्क्वायर पावर है तो दोनों कैंसिल हो गए तो 2 बचा। तो 2 आज के बाद अगर कोई आपसे पूछे कि 2 किसका स्क्वायर होता है तो आप ये नहीं कहेंगे कि 2 किसी का स्क्वायर नहीं होता, 2 √2 का स्क्वायर होता है। अगर आप इसकी वर्किंग देखना चाहते हैं तो देखेंगे √2 का स्क्वायर मीन्स √2 इंटू √2, √2 इनको कंबाइन कर देते हैं, पेयर बन रहा है, पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया और रूट कैंसिल हो गया तो 2 आया, तो यानी कि √2 का स्क्वायर 2 होता है। तो हमें पता चल गया कि 2 किसका स्क्वायर होता है? √2 का, और x का स्क्वायर तो दिया है तो x का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारे पास A आ गया। अब हम चलते हैं B पर। ओनली y का ही स्क्वायर दिया हुआ है तो y का होल स्क्वायर हो गया, कोई नंबर तो था नहीं और B नेगेटिव भी नहीं था और ना ही C नेगेटिव है। अब हमें यहाँ पता लगाना है कि 8 किसका स्क्वायर होता है। तो 8 किसका स्क्वायर होता है इसकी वर्किंग भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप 8 के फैक्टर्स करिए। 8 के फैक्टर्स क्या आते हैं, क्योंकि स्क्वायर तो हमें बनाना ही पड़ेगा इस क्वेश्चन में, नहीं तो हमें C नहीं मिलेगा। 8 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, ये सब बच्चे जानते हैं कि 8 किसी का स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हमें मालूम है 8 के फैक्टर्स ये होते हैं 2 2 4, 4 2 8। अब इसका तो पेयर बन रहा है, स्क्वायर बनाने के लिए पेयर्स चाहिए होते हैं, इसका पेयर बन रहा है और इसका पेयर नहीं बन रहा तो स्क्वायर तो बनेगा ही नहीं, 8 किसी का स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन बनाना ज़रूरी है। तो अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले सीखा कि 2 किसका स्क्वायर होता है, 2 √2 का स्क्वायर होता है। तो 2 के फैक्टर भी हो सकते हैं √2 इंटू √2।
अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही हमने सीखा कि 2 के फैक्टर्स √2 इंटू √2 होते हैं। अब पेयर इसका भी बन गया और इसका भी बन गया, तो क्या करेंगे, इस पेयर में से एक 2 उठाइए और इस पेयर में से एक √2 उठाओ और होल स्क्वायर बना दो, यानी कि 8 जो है वो 2√2 का स्क्वायर है। फिर से एक बार देखेंगे कैसे 8 आया। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो 4 2 ज़ा 8, तो 4 2 ज़ा 8, यानी कि 8 आ गया। तो 8 किसका स्क्वायर हुआ, 2√2 का। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे c, जो हमारा 2√2 है, 2√2 और z का स्क्वायर, z का होल स्क्वायर हो गया। तो 2√2 z का होल स्क्वायर हो गया। अब हमारे पास a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, लेकिन कंफर्मेशन चाहिए कि जो हमने निकाले हैं ABC वो सही है या नहीं। ये इस क्वेश्चन का आखिरी स्टेप है, जो हमें लास्ट के 3 टर्म से पता चलेगा कि हमने ABC सही निकाले या नहीं। हम इस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वैल्यूज डालेंगे, उसका प्रोडक्ट करेंगे और ऊपर वाले से टैली करेंगे। चौथा टर्म होता है 2AB, 2 आइडेंटिटी का A है हमारा -√2x और B हमारा है y। आप इसका प्रोडक्ट चेक करो कि ऊपर क्वेश्चन में दिए गए चौथे टर्म से ये टैली हो रहा है या नहीं। प्लस माइनस माइनस 2√2xy, यानी कि चौथा टर्म टैली हो गया। तो कुछ परसेंटेज हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अभी तक जितना हमने काम किया वो बिल्कुल एक्यूरेट था। अब हम 5वें टर्म की तरफ चलते हैं। हमारा 5वां टर्म 2BC, 2 फॉर्मूले का, B हमारा आया y और C हमारा 2√2z। इसका जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में दिए गए 5वें टर्म से टैली होना चाहिए। 2 2 ज़ा 4 √2yz। तो हमारा 5वां टर्म भी टैली हो गया है। तो हमारी परसेंटेज और बढ़ती हुई कंफर्मेशन की तरफ। और आखिरी स्टेप यानी कि 6th टर्म 2CA, 2 फॉर्मूले का, C हमारा 2√2z और A हमारा -√2x। इसका भी प्रोडक्ट टैली करते हैं आखिरी वाले से। सबसे पहले हम साइन को देखेंगे, प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4। आप ध्यान दीजिए मैं प्रोडक्ट कैसे कर रही हूँ। 2 2 ज़ा 4, √2 इंटू √2 2, लाइक दिस, √2 इंटू √2 2। तो 4 2 ज़ा 8, इन चारों का प्रोडक्ट यानी कि इन तीनों का प्रोडक्ट 8 हो गया। x z हो गया और साइन तो नेगेटिव आ गया। अब हमें 100% कंफर्मेशन मिल गई कि हमने जो A B C तीनों वैल्यूज निकाली हैं वो बिल्कुल सही निकाली हैं। अब इस खुली हुई इस एक्सपैंडेड फॉर्म को हमें क्लोज करना है। क्लोज करना है इस तरीके से, इस फॉर्म में लेकर आना है। इस फॉर्म में लाने के लिए ब्रैकेट लगाएंगे और होल स्क्वायर लगाएंगे। A B C अंदर वो आएंगे जो हमने फाइंड आउट करे हैं। A आया -√2x, B आया y और C आया 2√2z। आंसर हम यहीं पर भी छोड़ सकते हैं और एक स्टेप और इन्वॉल्व कर सकते हैं इसमें, जो मैं लिख के दिखा रही हूँ। होल स्क्वायर का मतलब ये ब्रैकेट 2 बार है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दोनों ही फॉर्म्स बिल्कुल करेक्ट हैं, गलती किसी में नहीं है, मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। हमने पिछली 2 वीडियोस में एक ही क्वेश्चन को सीखा है 2 अलग अलग तरीके से। अगर एक्सपैंडेड फॉर्म
दी हो तो उसका फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, और अगर फैक्टर्स दिए हो लाइक दिस तो उसको एक्सपैंड कैसे किया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने ये दोनों चीज़ें क्लियर कर ली कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक्सपैंडेड फॉर्म दी हो तो फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है, और अगर फैक्टर्स दिए हो तो एक्सपैंड कैसे किया जाता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 के साथ आपके साथ मिलेंगे। अपना ध्यान रखते रहें इसी तरह और मेरे साथ जुड़े रहें। गुड बाय।